कृष्णा राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज इस वीडियो में हम लोग जया एकादशी व्रत की कथा सुनने वाले हैं। इस एकादशी को भैमी एकादशी भी कहा जाता है। एकादशी वाले दिन आप इस कथा को पूरे दिन में कभी भी सुन सकते हैं, जब भी आपको समय मिलता है, पर कथा अवश्य ही सुनिए। आपने व्रत किया है या आपने व्रत नहीं किया है, अगर आपने व्रत धारण नहीं भी किया है तब भी अगर आप कथा सुनते हैं तो ये बहुत शुभ फलकारी होती है आपके लिए। कथा को बीच में कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता है, इसलिए एक विनती है कि कथा को आप पूर्ण सुनिएगा। चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताएं। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से मुक्त हो जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों ओर किसी उत्सव के समान वातावरण था। गंधर्व गायन कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा तथा उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से वह उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल सा गया। इससे संगीत की लय टूट गई तथा संगीत का समस्त आनंद क्षीण हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अत्यंत ही अनुचित लगा। यह देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है। इस साधना को भ्रष्ट करना सर्वथा ही पाप का कारण माना जाता है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को श्राप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम एवं लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असंयमी के समान जीवन व्यतीत करोगे। देवेंद्र का यह श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए तथा हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था, वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे तथा उनके दांत किटकिटाने लगते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पूर्व जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना अधिक उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन वे दोनों व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक समय माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया था तथा न ही कोई पाप कर्म किया था। उस दिन मात्र फल फूल ग्रहण कर ही दिन व्यतीत किया तथा महान दुख होने के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई तथा पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा एवं गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए।
उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत प्रणाम किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके वास्तविक रूप में देखकर महान विस्मय हुआ तथा उन्होंने पूछा, तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका संपूर्ण वृत्तांत मुझे सुनाओ। देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को त्याग कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हमारे लिए भी वंदनीय हो, क्योंकि भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं, अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसे मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हो। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। आइए अब हम इस कथा के सार को समझते हैं। संगीत देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। यह एक साधना है, एक विद्या है। इसमें पवित्रता बहुत आवश्यक है। उसमें भी जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो वहां प्राणी को संयम एवं मर्यादा का पालन अवश्य ही करना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान न हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य घोर नरक का भागी होता है। तो ये थी जया एकादशी की संपूर्ण कथा। आई होप आप सभी ने कथा बहुत ध्यान से सुनी होगी। देखिए, ये जो जया एकादशी है ये हमें नीच योनियों से मुक्ति दिलाने वाली है। जैसा कि हमने कथा में सुना, तो हमें इस जया एकादशी का व्रत संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए करना चाहिए, जिससे कभी भी हमें भी इन नीच योनियों में जाने का अवसर ना प्राप्त हो, क्योंकि ये तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे भूत प्रेत या पिशाच की योनि में जन्म लेना पड़े। आप सभी को जया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को कथा पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी कई सारी वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए, ताकि सभी लोग आज जया एकादशी के दिन इस कथा को सुनकर इसके पूर्ण फल की प्राप्ति कर सके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।